हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है साइंस इन केस ऑफ कनकेव मिरर्स। देखिए, मिरर्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स। तो उनके आपको साइंस जो हैं उनको याद रखना है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उन न्यूमेरिकल्स में आपको सॉल्व करने में ही हेल्प करेंगे। ठीक है, ये कनकेव मिरर मैंने बनाया है कर्व्ड इनवर्ड्स, जैसे मैंने आपको कल मेंशन किया था। अब देखिए, इसमें मैंने एक एरो इस साइड के लिए लगाया है, मतलब कि साइन टेकन एज पॉजिटिव बिहाइंड द मिरर। अगर पीछे की तरफ होगा कोई ऑब्जेक्ट तो उसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर वो आगे की तरफ है, ठीक है, ये देखिए एरो दिख रहा है, साइन टेकन एज नेगेटिव, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट है। जो इस साइड के लिए साइन होगा तो वो क्या होगा? नेगेटिव। इधर के लिए पॉजिटिव, बैक साइड के लिए पॉजिटिव और फ्रंट साइड के लिए नेगेटिव। ठीक है, अगर वो सीधा ऐसे होगा, परपेंडिकुलर होगा फ्रंट साइड में, तो साइन होगा पॉजिटिव, मतलब कि हाइट होगी। ठीक है, ये इमेज होगी, ये ऑब्जेक्ट होगा। नीचे की तरफ अगर बनता है, ये एरो दिख रहा है, दैट इज नेगेटिव। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये लाइन जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अब हम बात करते हैं इसके कुछ साइन कन्वेंशंस की। तो फर्स्ट साइन कन्वेंशन है सिंस ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। देखिए, ऑब्जेक्ट हर हमेशा कहाँ पे होता है? फ्रंट में होगा मिरर के। ठीक है, बैक साइड तो रखोगे नहीं। हैंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव, इसलिए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो क्या होगा? नेगेटिव। मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब है यू, दैट इज यू। एंड सेकेंड वाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर and focus lie in front of the concave mirror। कहता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस है वो लाई करेगा कहाँ पे? कनकेव मिरर के फ्रंट में। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ आर टेकन एज नेगेटिव, इसलिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और फोकल लेंथ है वो दोनों क्या होंगी? नेगेटिव होंगी इन द केस ऑफ कनकेव मिरर, नॉट कन्वेक्स मिरर, सिर्फ कनकेव मिरर। देखिए, पहला क्या बताया मैंने कि ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रंट में होगा, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। दूसरा मैंने कहा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस लाई करेंगे कहाँ पे? फ्रंट में कनकेव मिरर के, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव होगा। बच्चों, ये साइंस आपको याद रखने हैं। अगर साइंस याद नहीं रखोगे तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, किस में नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया सी, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया आर, फोकल लेंथ हो गया एफ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया u। थर्ड है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जब इमेज कहाँ बनेगी? फ्रंट में बनेगी मिरर के, तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज। कहता है अगर इमेज कहाँ बनती है? फ्रंट में बनती है, तो जो डिस्टेंस होगा इमेज का उसको नेगेटिव लिया जाएगा। अभी बताया था आपको मैंने। ठीक है, ये फ्रंट साइड पे ये क्या है? नेगेटिव है। तो अगर फ्रंट साइड में बनता है तो इमेज क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, when the image behind the mirror is formed behind the mirror, अगर वो behind the mirror बनती है तो distance of the image is taken as positive, पीछे की तरफ पॉजिटिव, फ्रंट साइड पे नेगेटिव। फोर्थ, हाइट ऑफ इमेज इज टेकन एज पॉजिटिव। हाइट जो होगी, जो अभी बताया था मैंने, ये हाइट ये पॉजिटिव होगी। ठीक है, और ये अगर नीचे की तरफ है तो वो क्या है? नेगेटिव है। ओके, इन केस ऑफ इरेक्ट इमेज, अगर इरेक्ट इमेज बनती है, इरेक्ट होती है सीधी खड़ी, एंड टेकन एज नेगेटिव, नेगेटिव तब बनेगी जब क्या होगा? इन द केस ऑफ इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी इमेज जो नीचे की तरफ बन रही है। ठीक है, अब वैसे जैसे आपने कनकेव मिरर्स के साइंस किए, वैसे आपने कन्वेक्स मिरर्स के भी करने हैं। ऑब्जेक्ट आपको पता है हर हमेशा कहाँ पे? फ्रंट साइड पे होगा मिरर के, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये तो आपको पता है। दूसरी बात आती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस है वो लाई करेगा बिहाइंड द मिरर। पहले वाले में क्या था? पहले वाले में फ्रंट था, फ्रंट ऑफ द मिरर। अब ये बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ आर टेकन एज पॉजिटिव। उसमें क्या था? नेगेटिव था, तो इसमें क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि भाई उसमें फ्रंट साइड पे जो है ऑब्जेक्ट को रखा गया था, लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें बिहाइंड द मिरर है। ठीक है, थर्ड है इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। जो इमेज बनेगी ना वो कन्वेक्स मिरर में बिहाइंड ही बनेगी। कनकेव में फ्रंट में बनती है, उसमें बिहाइंड बनती है। ठीक है, इसलिए उसका साइन जो डिस्टेंस जो इमेज होगा, डिस्टेंस इमेज का मतलब है v। ठीक है,
और वो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, इन द कन्वेक्स मिरर ऑलवेज एन इरेक्ट इमेज, हर हमेशा इरेक्ट इमेज बनेगी, सीधी बनेगी ऊपर की तरफ, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से। दस द हाइट ऑफ द इमेज इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर ऊपर की तरफ बनती है तो वो क्या होगा, उसका पॉजिटिव साइन जो है वो यूज किया जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने एक न्यूमेरिकल आपके लिए लाया है, जो कि न्यूमेरिकल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट साइज का मतलब हाइट है ये, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा ये, इमेज नहीं होगी, इमेज तो बाद में बनेगी ना। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा h मतलब की, जिसको प्लेस किया गया है 27 सेंटीमीटर पे इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर है, फ्रंट में रखा गया है। फोकल लेंथ दे रखी है 18 सेंटीमीटर। आपको बताना कि वो कितने डिस्टेंस पे कहता है कि मिरर रखा होगा जहाँ से कि एक शार्प और फोकस्ड इमेज बन सकती है। साइज़ और नेचर बताना है। साइज़ का मतलब है बच्चों कि साइज़ में आपको एक तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, और दूसरा आपको साइज़ निकालना है, और साइज़ का मतलब है मैग्नीफिकेशन, और उसके बाद आपको नेचर निकालनी है कि रियल है कि इन्वर्टेड है। देखिए ऑब्जेक्ट साइज h, ठीक है, कितना है 7 सेंटीमीटर, पॉजिटिव डाला है मैंने, ऊपर की तरफ है पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u नेगेटिव, ठीक है, u इज़ ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ f नेगेटिव, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि फोकल लेंथ इस केस में, कनकेव मिरर के केस में क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि फ्रंट में बनेगा। इमेज डिस्टेंस निकालना है v, इमेज साइज निकालना है h डैश, इसको एच आई भी लिख सकते हो, एच ओ भी लिख सकते हो आप, इसको एच आई लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी निकालना आपको, आप लिखोगे बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है, 1/u प्लस 1/u v इक्वल्स टू 1/f। 1/v निकालना क्या है, v निकालना है ना सबसे पहले, तो v को साइड पे लेके आओ, 1/f, ये आगे चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/u। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो, ये डाल दी, f कितना है -18, माइनस का माइनस, 1 का 1, u कितना है -27, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कर दिया, ठीक है, और एलसीएम करने के बाद आपके पास आया ये कितना, -3 प्लस 2/54, ठीक है। तो वो हो जाएगा कितना, -3 और +2 कितना होता है, -1, 1/54। जब ये 1 यहाँ से हट जाएगा तो v क्या हो जाएगा, -54 सेंटीमीटर। तो ये आ गई आपकी क्या, इमेज निकल गई। अब आपको निकालनी है साइज, मैग्नीफिकेशन निकालना है और नेचर बतानी है। तो देखिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m, ये मिरर्स के केस में चाहे वो कनकेव हो या कन्वेक्स हो, h'/h इक्वल्स टू -v/u। m को m लाला ऐसे नीचे, h'/h कितना था हमारे पास 7 इक्वल्स टू, वैल्यूज पुट करो, माइनस का माइनस, v कितना है -54 है, और u कितना है -27 है, तो ये कितना हो गया 2 हो गया, तो h' हो गया 7 ये वाला इंटू -2 ये वाला, तो कितना हो गया 14, -14। तो v भी आपका माइनस में आया और आपका h भी जो है वो माइनस में आया। तो इमेज का बनी, इमेज रियल है एंड इन्वर्टेड है एंड एनलार्ज्ड इन साइज है। देखो साइज बहुत बड़ा है इसका, क्योंकि साइज जो है कितना आ रहा है -14, अगर कम आता तो वो डिमिनिश्ड होती, ये ज़्यादा है तो इसलिए एनलार्ज्ड है, ठीक है। तो रियल क्यों है, क्योंकि फ्रंट में है, फ्रंट में हर हमेशा क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा बनेगा, ठीक है, जिसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में जो है अपनी डाउट्स दे सकते हैं।